इस सीजन का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो इस सेकंड पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए फर्स्ट पार्ट लाजमी देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने एक खतरनाक मरमेड रिन को देखा जो अपनी सिस्टर डोना को बचाने जमीन पर आई थी, लेकिन रिन डोना को ना बचा सकी क्योंकि एक लड़के जैन ने उसे मार दिया था। इसके बाद रिन पानी में जाने के बजाय हमेशा के लिए जमीन पर रहने का फैसला कर लेती है और यहीं उसे एक लड़के बेन से प्यार हो जाएगा। अब क्या रिन एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकेगी या डोना की तरह इंसान उस पर भी जुल्म करेंगे? तो स्टोरी के ट्विस्ट को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। रिन अपने दोस्तों बेन और मैडी को छोड़कर हेलन के पास रहती थी। एक दिन रिन डोना की कब्र देखने जंगल में जाती है, जहाँ जैन आकर रिन से माफी मांगता है। रिन उसे माफ कर देती है क्योंकि मरमेड्स पुरानी बातें याद नहीं रखा करती थी। इसके बाद रिन को समंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ मैडी भी महसूस कर रही थी कि समंदर में जरूर कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि उसके सी लायंस भी चीखते हुए समंदर से निकल कर शोर पर आना शुरू कर देते हैं। बेन और मैडी समंदर देखने जाते हैं जहाँ कुछ सी लायंस मरे हुए थे। वहीं वो दोनों रिन से भी मिलते हैं जो सी लायंस को ही देखने आई थी। रिन अब समंदर को देखने के लिए वापस जाना चाहती है, तो बेन और मैडी उसके हाथ पर ट्रैकर लगाकर उसे समंदर में भेज देते हैं। रिन को पानी में एक मरी हुई मरमेड नजर आती है और अचानक समंदर में उसे इतना शोर सुनाई देता है कि वो चीखते हुए बाहर निकलकर जंगल में भाग जाती है। फिर बेन, मैडी और रिन को जंगल में भी एक मरी हुई मरमेड और मरमैन लेवी मिलता है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। बेन उसका इलाज करने के बाद उसे हेलन के घर ले जाता है, लेकिन हेलन के पास पहले से ही 4 मर पीपल मौजूद थे, यानी समंदर में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो इसीलिए वो सब जमीन पर आ गए थे। बेन सबको अपने पेरेंट्स के एक पुराने घर में छोड़ आता है जहाँ हेलन और रिन उनका ख्याल रखती हैं। मैडी के फादर बिशप को जॉब से निकाल दिया जाता है और अब उसकी मदर भी वापस घर आ जाती हैं, जो बहुत देर पहले मैडी को छोड़कर चली गई थी। बेन पता करवा लेता है कि एक ऑयल कंपनी ने अपने काम के लिए समंदर में डिवाइसेस लगाई हैं, जिनसे निकलने वाली आवाजों को मर पीपल बर्दाश्त नहीं कर पाते। कंपनी 8 महीने तक ये डिवाइसेस बाहर नहीं निकालेंगी, यानी कि ये 6 मर पीपल तब तक यहीं बेन के घर में ही रहेंगे। इन मर पीपल का ख्याल रखना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो कभी भी गुस्से में आकर इंसानों पर हमला कर सकते थे। बेन रिन को ड्राइविंग सिखाने के लिए ले जाता है और बाकी मर पीपल जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। उनमें डोना की बेटी कैमी भी शामिल थी, जिस पर एक वुल्फ हमला कर देता है। बेन और मैडी उसे बहुत मुश्किल से बचाकर घर वापस लाते हैं। सब मर पीपल रिन के सारे ऑर्डर्स मानते हैं, क्योंकि रिन ने एक दफा एक मरमेड कैटरीना को लड़ाई में हरा दिया था, जिस वजह से वो रिन को बहादुर समझते थे। रिन उन्हें बोलने के साथ साथ सारी चीजों के बारे में समझाती है कि बेन, मैडी और हेलन उनके दोस्त हैं और यहाँ किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाना। अब दोबारा रिन के साथ रहने की वजह से बेन की तबीयत भी ठीक होने लगती है। दूसरी तरफ जैन एक लड़की निकोल को अपनी दोस्त बना लेता है जो टाउन में नई आई थी, और जब जैन को पता चलता है कि मर पीपल बेन के घर रह रहे हैं, तो वो बेन से लड़ाई शुरू कर देता है कि उसके डैड की तरह किसी को भी मार सकते हैं। इसके बाद जैन को बेन के घर का पता चल जाता है जहाँ उसने मर पीपल को रखा हुआ था, लेकिन जब जैन देखने जाता है तो बेन सबको लेकर एक दूसरी खुफिया जगह जा चुका था। रिन को समंदर से दूर रहते हुए बहुत देर हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी सांसें बंद होने लगी थी। बेन उन्हें समंदर में नहीं लेकर जा सकता था, इसलिए बेन और मैडी घर के अंदर एक शीशे के बॉक्स यानी टैंक में समंदर का पानी लाकर डाल देते हैं। मरमेड कैटरीना रिन से बदला लेना चाहती थी, इसलिए रिन को कमजोर होता देखकर वो उससे लड़ने लग जाती है, लेकिन इस दफा भी रिन कैटरीना को हरा देती है। मैडी बेन के जहन से सॉन्ग का असर खत्म करने के लिए एक प्लान बनाती है कि वो सॉन्ग को रिकॉर्ड करके उस जैसा एक दूसरा सॉन्ग तलाश करेगी, और फिर दूसरा सॉन्ग सुनने के बाद बेन रिन के सॉन्ग को भूल जाएगा। मैडी खुद हेडफोन्स लगा लेती है ताकि उसे रिन का सॉन्ग ना सुनाई दे सके। फिर रिन का सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद भी मैडी को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस जैसा सॉन्ग कोई इंसान नहीं गा सकता था। यहाँ रिन मैडी को ये भी बताती है कि वो भी अब बेन के बगैर नहीं रह सकती, और सॉन्ग गाकर उसे भी अच्छा महसूस होता है। फिर मैडी और रिन मेमोरी कार्ड को छुपा देती हैं ताकि बेन दोबारा ये सॉन्ग ना सुन सके, लेकिन रात के वक्त सॉन्ग का सोच कर बेन को नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर मेमोरी कार्ड ढूंढ लेता है। सॉन्ग सुनते हुए उसे नींद आ जाती है और वो रिन के बारे में एक सपना देखता है। अब मजे की बात ये थी कि रिन को भी सेम यही सपना नजर आता है। ये रिन की जिंदगी का पहला सपना था, क्योंकि पानी में उन्हें सपने नहीं आया
किया करते थे। अब यहीं से रिन और बेन की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। बेन और मैडी मर पीपल के लिए एक बड़ा सा घर और वाटर टैंक बनाने के बाद उन सब के नकली ID कार्ड्स भी बनवा देते हैं ताकि कोई इंसान इन्हें पहचान न सके। फिर वो दोनों उन सब को लेकर पहले पूरे टाउन की सैर करते हैं, पार्टीज में जाते हैं और कैफे में उन्हें इंसानों वाला खाना भी खिलाते हैं। मरमैन लेवी ने तो बेन से बहुत कुछ सीख लिया था। वो पार्टी में एक लड़की के साथ बहुत फनी डांस भी करता है और उसे किस भी कर देता है, लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड आकर लेवी से लड़ना शुरू कर देता है। बेन लड़के की पिटाई करने के बाद सबको वहाँ से वापस घर ले जाता है। अब मरमेड कैटरीना घर से गायब थी क्योंकि जैन ने किसी तरह उसे अपनी बोट के एक कमरे में कैद कर लिया था। अब जख्मी होने की वजह से कैटरीना जैन से लड़ भी नहीं सकती थी। जैन उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो मर पीपल के घर का एड्रेस नहीं बताएगी तो वो हमेशा उसे यहीं कैद रखेगा। जैन चाहता है कि वो लेवी के साथ साथ बाकी मर पीपल को भी मार दे ताकि उसके फादर की तरह किसी और इंसान को नुकसान ना पहुंच सके। कैटरीना समंदर में भी नहीं जा सकती थी और बगैर बताए जैन उसे घर भी नहीं भेजेगा, इसीलिए वो जैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कैटरीना बोट से निकलकर एक और मरमेड को अपने साथ ये कहकर शामिल करती है कि वो उसे समंदर में वापस ले जाएगी। इसके बाद कैटरीना डोना की बेटी कैमी के पास भी जाती है जिसे रिन ने बता दिया था कि डोना को एक इंसान ने मारा था। कैमी गुस्से में थी और अब वो भी इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगी थी, तो इसीलिए वो कैटरीना के साथ जैन की मदद करते हुए लेवी को पकड़कर मारने के लिए तैयार हो जाती है। रिन की मैडी और बेन के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि वो उन दोनों के साथ प्यार करना चाहती है, यानी कि समंदर में मर पीपल प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो बेन और मैडी को एक साथ ऐसा करते देखकर रिन का भी ये सब करने को दिल करता है। अब इंसानों के साथ एक मरमेड की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंजॉय करने के लिए एंड तक लाजमी देखिएगा। मरमैन लेवी की भी बेन के साथ दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से लेवी बेन की हर बात मानता था। बेन लेवी को अपनी बोट में बिठाकर जैन के पास चला जाता है। जैन बेन को ऊपर से तो ऐसे शो करवाता है जैसे उसे मर पीपल से कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। बेन और जैन समंदर में ऑयल कंपनी के डिवाइसेस देखने चले जाते हैं और दूसरी तरफ मैडी रिन को अपनी मदर से मिलवाने अपने घर ले जाती है। मैडी की मदर को रिन की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें वो कुछ अजीब सी भी लगती है। मदर की रिंग उसके दोस्त के घर पर रह गई थी, तो मदर मैडी और रिन को लेकर अपने एक दोस्त ग्लेन के घर के बाहर जाती है। मैडी छुपते हुए घर के अंदर जाकर रिंग वापस लाने लगती है, लेकिन ग्लेन उसे देख लेता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। वहीं रिन आकर मैडी को बचाते हुए ग्लेन को बुरे तरीके से मार देती है। मैडी अपनी मदर से झूठ बोल देती है कि ग्लेन पहले से ही यहाँ मरा हुआ पड़ा था। फिर मैडी बिशप को भी बुला लेती है, जो मैडी की जान बचाने के लिए रिन का थैंक यू करते हैं और पुलिस को रिन का पता ना चल सके, इसीलिए बिशप उसे आत्महत्या का केस बना देते हैं। दूसरी तरफ कैटरीना और कैमी बोट में लेवी को मारने पहुंच जाती है। लेवी को जख्मी करने के बाद वो उसे जैन की बोट में ले जाती है, लेकिन अब कैटरीना जैन का साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उसे इंसानों से नफरत थी। कैमी को पता चल जाता है कि जैन ने डोना को मारा था, लेकिन दोनों मरमेड जैन को मारने के बजाय बोट के एक कमरे में कैद कर देती हैं, जहां लेवी को भी कैद किया हुआ था। जैन लेवी को मार मार के उसे बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है, लेकिन लेवी जैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि बेन ने उसे मना किया हुआ था। जैन बेन को कॉल करके बता देता है कि उसकी बोट पर कैटरीना ने कब्जा कर लिया है, तो बेन छुपता हुआ बोट में जाकर लेवी और जैन को आजाद करवा लेता है। घर जाकर जैन बेन को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसने कैटरीना को कैद किया था। कैटरीना भी घर वापस जाकर बाकी मर पीपल को अपनी टीम में शामिल होकर रिन को मारने का कहती है, लेकिन कोई भी मर पीपल राजी नहीं होता। फिर रिन उसे समझा देती है कि समंदर में वापस जाने के लिए हमें इंसानों की जरूरत होगी, तो कैटरीना रिन की बात मान लेती है। वहाँ बोट में कैमी चीखें मार रही थी क्योंकि वो जैन को मारना चाहती थी, लेकिन जैन उसके हाथ से निकल गया था। तभी बोट पर जैन की गर्लफ्रेंड निकोल दिखाई जाती है, जो छुपकर कैमी की तस्वीर बना लेती है और घर जाकर डोना की वीडियो देखती है जब आर्मी ने उसे टैंक में बंद करके रखा हुआ था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि निकोल जैन के पास इन मर पीपल के बारे में पता लगवाने ही आई है, इसीलिए छुप छुप कर हर चीज पर नजर रख रही थी। अब निकोल को ये
काम करने के लिए किसने भेजा था, ये अब हमें आगे दिखाया जाएगा। आर्मी की टीम फिश पकड़ने के दौरान जैन के फादर शॉन की डेड बॉडी भी समंदर से निकाल लेती है। अब पुलिस जैन और बेन को पकड़कर जेल में डाल देती है, क्योंकि शॉन के मरते वक्त वो उसके पास बोट में थे। आर्मी के सामने बेन मर पीपल को बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि उसने गलती से शॉन को मार दिया था, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता और वो बेन को जेल में ही रखते हैं। मैडी बेन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो रिन मैडी के साथ ही रहने का फैसला करती है और हेलन बाकी सब मर पीपल को लेकर टाउन से दूर पहाड़ों पर ले जाती है, ताकि बेन के बाद पुलिस इन्हें ना पकड़ सके। दूसरी तरफ हमें निकोल का पता चल जाता है कि उसे आर्मी ने ही भेजा था, ताकि वो रिन और मर पीपल को अपने पास लाकर उन पर स्टडी कर सके। निकोल रिन के पास आकर उसे ऑफर देती है कि अगर वो आर्मी के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगी तो आर्मी भी रिन की मदद करेगी। रिन बेन की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो निकोल के साथ जाने का फैसला कर लेती है और निकोल उसे ये बात राज रखने का कहती है। रिन के राजी होने पर आर्मी बेन और जैन को जेल से निकलवा देती है। अब बेन, मैडी और जैन को शक होता है कि आर्मी हर वक्त उन पर नजर रख रही है और जेल से निकलवाने के पीछे भी आर्मी की कोई चाल है। अब रिन और निकोल के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि रिन ने अपनी जान को खतरे में डालकर बेन को बचाया है। रिन अगले दिन निकोल के साथ आर्मी के पास चली जाती है, जो उसके कुछ टेस्ट करते हैं, लेकिन रिन जल्द ही वहाँ से वापस आ जाती है। जैन और बेन को भी निकोल का पता चल जाता है कि वो आर्मी की एक ऑफिसर है। अगले सीन्स में मर पीपल पहाड़ों से वापस अपने घर में आ जाते हैं। यहाँ पर बेन को पता चलता है कि ऑयल कंपनी को उसके फादर चला रहे हैं। बेन एक आइडिया देता है कि आज रात वो समंदर में जाकर ऑयल कंपनी की बोट और डिवाइसेस को समंदर से निकाल देगा, ताकि मर पीपल समंदर में वापस जा सकें। वापस जाने से पहले रिन बेन और मैडी के साथ एक रात गुजारती है। फिर अगली रात बेन, मैडी, जैन, कैल्विन और सब मर पीपल जैन की बोट पर समंदर में चले जाते हैं और हेलेन बेन के फादर की पार्टी में चली जाती है, जहां आज रात उन्होंने लोगों को ऑयल बोट दिखानी थी। बेन और मर पीपल अपने प्लान के मुताबिक समंदर से डिवाइसेस निकालकर पूरी ऑयल बोट को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस काम में एक मरमैन मर जाता है। बेन और मैडी वहीं से पार्टी में चली जाते हैं, जहां सब लोग बोट के तबाह होने की न्यूज सुन चुके थे। कैल्विन और जैन अभी अपनी बोट में ही थे, जहां कैमी उस पर हमला कर देती है, यानी कि कैमी मर पीपल के साथ समंदर में नहीं गई थी ताकि जैन को मार सके। जैन अपनी जान बचाते बचाते गलती से बोट के गैस पाइप को काट देता है, जिस वजह से पूरी बोट में आग लग जाती है। बेन और मैडी उन्हें बचाने के लिए फौरन पार्टी से निकल जाते हैं। बेन बोट में जाकर कैल्विन और जैन दोनों को निकालकर अपनी बोट में ले आता है। कुछ दिनों बाद निकोल बेन और मैडी के पास आकर रिन के बारे में पूछती है और उन्हें उसकी वीडियो भी दिखाती है, जब आर्मी लैब में उसके टेस्ट किए गए थे। बेन और मैडी रिन को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तो बेन मैडी को भी रिन का रिकॉर्डेड सॉन्ग सुना देता है, जिसे बेन रोज रात को सुना करता था। तभी रिन वापस बेन और मैडी के पास आ जाती है, क्योंकि उनके बगैर अब वो भी नहीं रह सकती थी। यहाँ रिन भी इन दोनों को निकोल का बता देती है कि उसने बेन की मदद करने के लिए निकोल की बात मान ली थी। दूसरी तरफ बेन की मदर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। निकोल बेन के पास आकर उसे डेकर के एक्सपेरिमेंट्स दिखाकर कहती है कि वो रिन के ब्लड से उसकी मदर की जान बचा सकते हैं। पहले तो बेन राजी नहीं होता, लेकिन रिन ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बेन और मैडी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। निकोल रिन को लैब में ले जाती है, जहाँ बेन और मैडी भी उसके साथ होते हैं। यहाँ डॉक्टर्स रिन के कुछ टेस्ट करने के बाद उसे मरमेड से इंसान बनता हुआ देखने के लिए उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, तो बेन गुस्से में आकर रिन को वहाँ से ले जाता है। फिर मैडी जब रिन को बताती है कि बेन की मदर के पास बस कुछ दिन बाकी हैं, तो रिन बगैर किसी को बताए दोबारा निकोल के पास चली जाती है, ताकि वो उसके ब्लड सेल्स निकाल सके। रिन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ठीक होने पर बेन और मैडी उसे वापस ले जाते हैं। डॉक्टर्स बगैर एक्सपेरिमेंट किए ब्लड सेल्स बेन की मदर को लगा देते हैं। बेन इस वजह से बहुत परेशान होता है कि ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आने तक बेन को हॉस्पिटल से वापस घर भेज दिया जाता है। बेन और मैडी रिन को शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन अचानक रिन वहाँ एक औरत पर हमला कर देती है, पर बेन उस औरत को बचा लेता है। घर वापस आने के बाद रिन दोबारा नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद रिन को इतना गुस्सा आता है कि वो बेन को मारने की कोशिश करती है। मैडी बेन को बचा लेती है और रिन को ठीक करने की कोशिश करती है, तो रिन एक सी लायन की आवाज सुनकर उसे मारने के लिए घर से भाग जाती है। बेन और मैडी रिन को ऐसा नहीं करने देते और उसे एक शीशे के टैंक में बंद कर देते हैं। यहाँ निकोल बेन को रिन के टेस्ट रिजल्ट्स भेजती है, जिससे उन्हें ये समझ आता है कि ब्लड लेने के बाद रिन का एक हार्मोन ज्यादा हो
गया है, जिसकी वजह से अब वो गुस्से में पागल होना शुरू हो गई है। तभी बेन को ये पता चलता है कि उसकी मदर ठीक हो रही है, यानी कि अब मुकम्मल ठीक होने के लिए उन्हें मजीद ब्लड सेल्स की जरूरत थी। फिर अचानक रिन टैंक तोड़कर बाहर निकल आती है और बेन और मैडी के मना करने के बावजूद जंगल में भाग जाती है। बेन और मैडी उसे जंगल में ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। फिर वो निकोल से मिलते हैं, जो उन्हें ट्रैक करके बता देती है कि रिन कहाँ पर है। बेन, मैडी और निकोल जंगल में उसे देखने के बाद उसे पकड़ने लगते हैं, तो रिन वहाँ से भागकर मैडी के पास जाकर उसे सॉन्ग सुनाने लगती है। बेन रिन को चुप करवाता है और इसी के साथ ही रिन पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, यानी सॉन्ग का असर खुद रिन पर भी हो सकता था। फिर बेन और मैडी निकोल के साथ रिन का रिकॉर्डेड सॉन्ग और अपने अपने ब्रेन का टेस्ट करवाते हैं, जिसके रिजल्ट्स देखकर डॉक्टर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इस वॉल्यूम के सॉन्ग का कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा सॉन्ग भी गा सकता है। इसके अलावा बेन और मैडी के ब्रेन्स पूरी तरह सॉन्ग के कंट्रोल में आ चुके थे। निकोल एक माउस को वो रिकॉर्डेड सॉन्ग सुनाती है, तो माउस इतना पावरफुल हो जाता है कि शीशे का टैंक ही तोड़ देता है। ये देखकर आर्मी ऑफिसर निकोल को रिन को छोड़कर सिर्फ इसी सॉन्ग पर रिसर्च करने का टास्क दे देता है। बेन की मदर सबको अपने घर डिनर पर बुलाती हैं और रिन से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी मैडी की हालत अजीब सी हो जाती है, उसका सर घूमने लगता है और वो वहाँ सबको ये बोल देती है कि बेन, मैडी और रिन एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। होश आने के बाद मैडी, बेन और रिन घर वापस चले जाते हैं। बेन के ब्रेन में रिन के सॉन्ग का असर किसी और तरह से हुआ था और मैडी के ब्रेन पर ऐसा असर पड़ा है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब इनका अगला टास्क ये होगा कि वो इस सॉन्ग के असर को खत्म करने का तरीका ढूंढेंगे। निकोल एक डॉक्टर के साथ मैडी का इंटरव्यू लेती है, लेकिन मैडी को कोई सवाल भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से से उठकर वापस बेन और रिन के पास आ जाती है। मैडी को ये समझ आना बंद हो गया था कि वो क्या कर रही है। मैडी की मदद करने के लिए रिन समंदर में जाकर एक मरमेड को बुला कर लाती है, जो सॉन्ग का असर खत्म कर सकती थी, लेकिन मैडी के ब्रेन को देखने के बाद मरमेड भी असर खत्म नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर रिन उन्हें समंदर की एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहाँ ये असर खत्म हो सकता था, लेकिन वो जगह इतनी गहरी है कि कोई इंसान वहाँ तक पहुँचकर उसे ढूंढ नहीं सकता। बेन और निकोल आर्मी से बात करके उनसे एक मशीन ले लेते हैं, जिसमें बैठकर वो लोग उस जगह पर जा सकेंगे। निकोल ने मशीन में कैमरास लगाए होते हैं, लेकिन रिन, बेन और मैडी के अलावा किसी और को ये जगह नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए बेन उन कैमरास को ऑफ कर देता है। बेन, मैडी और रिन समंदर के नीचे जाते हुए एक जगह देखते हैं जहाँ पर मरमेड्स के बेबी पैदा होते हैं। यही रिन भी पैदा हुई थी। इसके बाद आगे जाते जाते वो एक रोशनी वाली खूबसूरत जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उनकी मशीन चलना बंद हो जाती है। वहाँ वो ऐसी आवाजें सुनते हैं जिनको सुनकर बेन और मैडी बहुत अच्छा फील करते हैं। ये एक मैजिकल जगह थी जहाँ मरमेड्स मरने से पहले अपने गाए हुए सॉन्ग्स को छोड़ जाती थी, यानी यहाँ हमेशा उन सॉन्ग्स की आवाजें आती रहती थी। फिर वो तीनों वापस आ जाते हैं। बेन और मैडी के ब्रेन्स का दोबारा टेस्ट किया जाता है और ये देख कर के ब्रेन से सॉन्ग का असर खत्म हो चुका है, तो बेन और मैडी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इनके घर जाने के बाद हमें निकोल दिखाई जाती है, जिसने इन तीनों के समंदर में जाने के बाद उनके घर में खुफिया कैमरास लगा दिए थे और अब वो उन्हें धोखा देते हुए उनके हर काम पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ लेवी दोबारा जमीन पर आ जाता है क्योंकि अब समंदर में उसका दिल नहीं लगता था। कैल्विन को कुछ लोग मार रहे होते हैं, तो लेवी वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। कैल्विन लेवी को क्लब में जैन के पास ले जाता है और अब जैन को भी लेवी अच्छा लगने लगा था और वो उसे माफ भी कर देता है। फिर लेवी रहने के लिए हेलन के पास चला जाता है। हेलन को अपनी पुरानी फैमिली मिल चुकी थी, जिनमें अजीब अजीब से लोग शामिल थे, यानी वो एक मरमेड और इंसान से पैदा होने वाली फैमिली से ताल्लुक रखते थे। बेथ नामी एक औरत जो दुनिया से छुपकर इन लोगों का ख्याल रखती है। जब उसे लेवी के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपने घर ले जाती है क्योंकि वो खुद भी मरमेड फैमिली से थी, लेकिन मरमेड नहीं बन सकती थी। दूसरी तरफ जब हेलन कॉल पर बेन को लेवी के बारे में बताती है कि वो बेथ के घर पर चला गया है, आर्मी इनकी ये बातें कैमरा की मदद से सुन लेती है, तो उन्हें ये पता चल जाता है कि रिन के अलावा एक मरमैन भी इस टाउन में इंसान बनकर रह रहा है। रिन की स्किन चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि मर पीपल के लिए ये मौसम ऐसा था जब वो बेबीज पैदा करते हैं, लेकिन बहुत सालों से मर पीपल बेबीज पैदा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि समंदर में इंसानों के फेंके जाने वाले केमिकल्स की वजह से मरमेड्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी। जब रिन, बेन और मैडी को ये सब बताकर कहती है कि वो लेवी को अपना पार्टनर बनाएगी और अब इस साल वो जरूर बेबी
पैदा करेंगे तो बेन और मैडी रिन और लेवी को आर्मी डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जो उनके टेस्ट करके उनकी बॉडी चेक करते हैं। दोनों में सब कुछ नॉर्मल था, इसीलिए रिन अब लेवी के साथ समंदर में चली जाती है। इसके बाद मैडी बेन के साथ उसके घर में जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे उन कैमरास के बारे में पता चल गया था। और ये सुनकर बेन भी बहुत परेशान हो जाता है कि आर्मी उनका हर काम देख रही थी। अगले सीन्स में हम रिन को देखते हैं, जो समंदर से वापस आ गई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, जिस वजह से बेन और मैडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैन एक रिपोर्टर आयन को डोना की कब्र दिखा देता है। इसके बाद इनको ये पता चलता है कि डोना की बॉडी उसकी कब्र से निकाल ली गई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये काम किसने किया होगा। और निकोल भी कहीं गायब हो जाती है। जैन बेन को आर्मी के पास भेजता है ताकि वो निकोल से राब्ता कर सके, लेकिन बेन छुपकर लैब में चला जाता है जहाँ डोना की बॉडी रखी हुई थी। यानी इस काम में निकोल ने आर्मी की मदद की थी। बेन को वहाँ क्रिस भी मिलता है, जो अपनी मेमोरी खो चुका था। डोना ने एक दफा क्रिस को भी सॉन्ग सुनाया था, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। तो आर्मी उसे पकड़कर अपने पास ले आई थी और वो उन रिकॉर्डेड सॉन्ग से क्रिस का इलाज करने लगे थे, जो बेन ने समंदर के नीचे जाकर रिकॉर्ड किए थे। यानी कि जिन सॉन्ग्स की वजह से मैडी और बेन के ब्रेन से रिन के सॉन्ग का असर खत्म हुआ था, लेकिन क्रिस पर उन सॉन्ग्स का असर उल्टा होने की वजह से उसकी मेमोरी चली गई थी। बेन क्रिस को लेकर घर आ जाता है, जहाँ जैन उसे पुरानी बातें याद करवाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ मैडी रिन को मशवरा देती है कि उसे मरमैन को जमीन पर बुलाकर इंसानों की तरह ये काम करना चाहिए, तो शायद रिन प्रेग्नेंट हो सकेगी। रिन लेवी को ढूंढती है, लेकिन उसके ना मिलने पर रिन एक और मरमैन को लेकर आ जाती है। यहाँ रिन को ये भी पता लग जाता है कि बेन उस इंसान की फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिसने एक मरमेड से शादी करने के बाद समंदर से बहुत सारे मर पीपल को मार दिया था। और तब से ही मर पीपल इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगे थे। रिन इस वजह से बेन पर बहुत गुस्सा करती है कि बेन ने आज तक उसे ये बात नहीं बताई थी। बेन उदास होकर जंगल में चला जाता है और पीछे से रिन उस मरमैन के साथ सब कुछ कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। फिर मैडी रिन को समझाती है कि बेन अपनी फैमिली जैसा नहीं है, वो कभी भी मर पीपल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो रिन बेन से माफी मांग लेती है। इसके बाद वो सोचते हैं कि वो रिन का एग लेकर उसे मरमैन के लिक्विड के साथ मिलाकर एग को दोबारा रिन की बॉडी में डाल देंगे, यानी कि इस तरह रिन प्रेग्नेंट हो जाएगी। रिन आर्मी डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी बॉडी से 2 एग्स निकलवा लेती है, लेकिन उन एग्स को बेन आर्मी के हवाले नहीं करता, क्योंकि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। हेलेन रिन को बेथ के पास ले जाती है, जिसने अपने डॉक्टर्स की मदद से रिन का इलाज करना था। रिन को एक बाथ टब में बिठा दिया जाता है, जिसमें समंदर का पानी था। तो रिन की लेग्स टेल में बदल जाती हैं और उसके ऊपर वाली बॉडी इंसानों जैसी ही रहती है। बेथ समझती थी कि ऐसा करने से रिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और एग को वापस रखना आसान हो जाएगा। यहाँ बेथ छुपकर एक और लड़की की बॉडी में रिन का एग रख देती है, जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं चला था। रिपोर्टर आयन रिन की मदद से तब्दील होने की तस्वीर लेना चाहता था, तो वो भी ट्रैकर से रिन का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया था। रिन एक कमरे में बेहोश पड़ी थी, तो आयन उस कमरे से रिन को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। बेन और मैडी को पता चल जाता है, लेकिन तब तक आयन गाड़ी लेकर जा चुका था। रिन आयन को धक्का देती है तो गाड़ी समंदर में जाकर गिर जाती है। बेन रिन को बचाने समंदर में जाता है और आयन को बाहर ले आता है। वो समझते हैं कि शायद बेन ने आयन की जान बचाई है, तो वो रिन का राज किसी को नहीं बताएगा। लेकिन तभी टीवी न्यूज पर आयन रिन की तस्वीरें दिखाते हुए मरमेड्स के बारे में सब कुछ बता देता है। बेन और मैडी अपनी जान बचाते हुए रिन को लेकर एक खुफिया गार में चले जाते हैं। वो 2 महीने तक इसी गार में रहते हैं, क्योंकि पूरे टाउन में आर्मी ने कब्जा कर लिया था और सारे लोग अब सिर्फ रिन को पकड़ना चाहते थे। बेन और मैडी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाने का सोचते हैं, लेकिन जब वो तीनों बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो आर्मी वाले उन्हें देखकर उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हेलेन और उसकी फैमिली के सारे लोगों को कैद कर लिया जाता है और उनके ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे उन्हें बहुत तकलीफ मिलती है। जैन और कैल्विन पैसों के लिए एक मरमेड को पकड़कर आर्मी को दे देते हैं, जो मरमेड का बहुत बुरा हाल करने के बाद उसे कैद करके लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। वहाँ बॉर्डर पर बेन और मैडी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान मैडी को गोली लग जाती है। बेन और रिन को पकड़ लिया जाता है और मैडी की मौत हो जाती है। इसी के साथ ही बेन सोचों से बाहर आ जाता है।
यानी कि ये सब बेन के विजन्स थे और उसने यही सब सोचकर आयन को पानी से नहीं निकाला था और उसे गाड़ी में ही मरने के लिए छोड़ दिया था ताकि उसकी वजह से रिन का राज किसी को पता न चल सके। लास्ट सीन्स में मैडी, बेन और रिन को एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते दिखाया जाता है और इसी के साथ ही सीजन 2 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन सस्पेंस अभी भी बाकी है क्योंकि बेथ ने जिस लड़की की बॉडी में रिन का बेबी रखा था उसकी बॉडी में वो बेबी बड़ा होना शुरू हो गया था जिसके बारे में खुद रिन भी नहीं जानती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।